पुराना Action. Good evening, everybody. Today we will learn about kinds of tense and formulas of tense, present simple tense. We will learn today. Yesterday we understood and we learned about kinds of tenses, formulas, and verbs knowledge. Today we will learn about tenses. Okay. Let me first. We yesterday completed about subjects knowledge. Then after helping verb knowledge, then after combinations, both of combination समझ लिया था हमने, अंडरस्टूड कर लिया था, लर्न कर लिया था. Then after sentence knowledge. ओके, ये कंप्लीट हो गए थे, समझ लिए थे, लर्न कर लिए थे. देन आफ्टर हमने वर्ब समझ ली थी. यू ऑलरेडी नो वर्ब्स कंप्लीट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, इंपॉर्टेंस. सेंटेंस के काइंड समझ लिए हमने, काइंड्स क्लियर हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब्स क्लियर हो गई, एंड देन आफ्टर सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए. तो हमने क्या समझे, सब्जेक्ट समझ लिया, हेल्पिंग वर्ब समझ ली, सेंटेंस के काइंड समझ लिए और वर्ब समझ ली. देन आफ्टर हमको समझना क्या है, टेंस. टेंस समझना है, तो टेंस को समझने के लिए हमको फर्स्ट टेंस को हम यूज में लेंगे. हाउ कैन वी create, how can we understood, how can we learn about the first tense, present simple tense. क्या बोलते हैं उसको, first tense को हम बोलेंगे present simple tense. previous क्लासों के अंदर आपने पढ़ा है, जैसे कि you already know about the present tense simple tense. there are two conditions in present simple tense. सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी का मतलब आपको सेंटेंस पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टेंस में आएगा. उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आइडेंटिफिकेशन होती है, जिसको बोलते हैं अपन पहचान. क्या बोलते हैं, पहचान. आपको नहीं, पहचान होती है, जिसको हम कहते हैं जैसे कि ता है, ती है, ते है और ता हो. ये इसकी पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है. प्रेजेंट सिंपल टेंस को पहचानने की आइडेंटिफिकेशन यही होती है कि ता है, ती है, ते है, ता हो. बट कंडीशन क्या है, सेंटेंस के एंड में दिखना चाहिए. ता है, ती है, ते है, ता हो. जैसे कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं और पढ़ता हो. लिखता है, लिखती है, लिखते हैं, लिखता हो. ये सेंटेंस के एंड में आपको दिखना जरूरी है. इंपॉर्टेंस है, इट्स वेरी नेसेसरी. देन वी कैन prove that it is present simple tense. जब identifications confirm हो जाए तो present simple tense. Then after we can use formula of this tense. present simple tense का formula लागू करना है. तो present simple tense का formula लागू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको remember रखना पड़ेगा. First of all subject do oblique does plus verb की first form प्लस s या es. ओके, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस s या es. बस इसमें भी कंडीशन है. इसमें कंडीशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में जो आपके सामने फॉर्मूले, ये फॉर्मूले दो पार्ट्स में बटेंगे. दो पार्ट्स में कैसे बटेंगे, एक तो पॉजिटिव के लिए अलग होगा. इसमें अपन जो पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे उसके लिए फॉर्मूला अलग से बनेगा. वो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये इसका अलग से बनेगा. पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर पहला सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. देन आफ्टर नेगेटिव के लिए अलग बनेगा. नेगेटिव के लिए सीधा अलग बन जाएगा. अलग कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट होगा या डज नॉट होगा, दोनों में से एक. वो किस पे डिपेंड रहेगा, डज नॉट और डू नॉट. डज नॉट, डू नॉट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेंगे. सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा. ओके, वो हमने क्लियर कर दिया था सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में. प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी. ओके, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो ये क्लियर हो गया. इसके अंदर पॉजिटिव के अंदर ये कंडीशन रहेगी, ये फॉर्मूला लागू होगा. नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, इस टेंस के अंदर ये फॉर्मूला लागू होगा. तो आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले को कहाँ यूज करना है, पॉजिटिव में. इस फॉर्मूले को इस टेंस में ये याद रखना है नेगेटिव. अब वो भी कैसे करना, वो भी मैं यहाँ आपको प्रूव करके बताऊंगा, क्रिएट करके बताऊंगा कैसे करना है. हाउ कैन वी मेक सम सेंटेंस क्रिएट इन प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर. हम एग्जांपल लेते हैं. क्या लेते हैं, एग्जांपल लेंगे. और एग्जांपल लेने के लिए पहला सेंटेंस कोई भी ले लेते हैं अपन, जैसे कि हम
खाना खाते हैं। सिंपल से लेते हैं अपन सेंटेंस, सिंपल से शुरुआत करते हैं फिर हार्ड लेंगे। हम खाना खाते हैं, सिंपल सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा है जैसे कि, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले किसी भी टेंस को सॉल्व करने के लिए इसकी कंडीशन होती है कि उसकी पहले आइडेंटिफिकेशन करो, पहचान करो ये कौन सा टेंस से आ गया पहले, क्योंकि टेंस बहुत सारे हैं, कंफ्यूजन होती है। 12 टेंस है, अब 12 टेंस में भी कौन सा टेंस है पहले तो ये पहचान करो। पहले तो सबसे एंड में जाके देखो सेंटेंस को है का मतलब सबसे पहले ये पता लगा दो कि ये आंख बंद करके कह दो कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा टेंस है उसके लिए आपको पीछे आना पड़ेगा। है फिर ते आ गया, क्या आ गया ते, तो इससे ये पता लग गया कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट में भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि है के तुरंत पीछे ते आया तो ते है, ये प्रूव हो गया कि कौन सा टेंस है आइडेंटिफिकेशन से प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रूव होने के बाद में अपन को इसमें फार्मूला लागू करना है। तो फार्मूला लागू करने के लिए क्या करना है, फार्मूला लागू करने के लिए पहले अपन को पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। इसका क्या बनाना है, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए मैंने आपको फार्मूला कौन सा बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनेगा, हमको क्या बोलेंगे बी, ये सब्जेक्ट आ गया, अब फर्स्ट फॉर्म लगेगी पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर। तो खाते को फर्स्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, ईट, क्या बोलते हैं ईट, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई खाने की। और क्या खाते हैं, खाना, तो फूड, ऑब्जेक्ट हो गया। देखो ये फॉर्मूला लागू हो गया इसके अंदर, वी सब्जेक्ट, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फूड प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला बन गया पॉजिटिव के अंदर। पॉजिटिव के अंदर फॉर्मूला बन गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ इसको रिसीव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इन मैथ्स जैसा आप पढ़ते हो। तो ये क्लियर हो गया इसके अंदर, वी ईट फूड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो वी ईट फूड, ये पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर सॉल्व हो। देन आफ्टर इसको अब नेगेटिव बनाएं। तो नेगेटिव के लिए मैंने कंडीशन रखी थी फॉर्मूले की, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसको कैसे लागू करेंगे, देखिए नेगेटिव सेंटेंस वी, अब वी के साथ मैंने आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन, वहां पे आते हैं अपन। और वहां पे कैसे आते हैं देखो समझे ध्यान से, यहाँ पे ले लेते हैं डू डज, he she it I we you and they, ये मैंने आपको कॉम्बिनेशन समझाए थे, आपको रिमेंबर होने चाहिए। he does, she does, it does, I do, you do, we do और they do। अब आप यहाँ पे आइए, ये तो समझ लिया कॉम्बिनेशन, डू डज को हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन समझ लिया। अब नेगेटिव बनाने के लिए देखो वी के साथ क्या आना चाहिए, डू नॉट या डज नॉट। तो यहाँ देखो डू, वी डू, तो क्या होगा वी डू नॉट, क्या हो जाएगा नेगेटिव में, वी डू नॉट ईट फूड, वी डू नॉट ईट फूड, ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। वी डू नॉट ईट फूड, हम खाना नहीं खाते, तो वी सब्जेक्ट हो गया, देखो वी सब्जेक्ट, डू नॉट क्लियर, ईट ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फूड ऑब्जेक्ट, ये मैंने सिद्ध कर दिया इसको नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्मूले को सिद्ध कर दिया, पॉजिटिव फॉर्मूले को सिद्ध कर दिया। अब इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए डू हेल्पिंग वर्ब आगे लाएंगे, फिर देन आफ्टर वी को पास में रखेंगे, फिर ईट और फिर देन आफ्टर फूड और पीछे क्वेश्चन मार्क, ये होगा इंट्रोगेटिव। कैसे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाया, सब्जेक्ट को तुरंत बाद जगह चेंज कर लिया, एक्सचेंज कर दिया इनको, फिर ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर फूड ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क पीछे। इसका भी फॉर्मूला बना के बताओ, इसको भी देखो आपको क्रिएट करता हूं, डू हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये इसका इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला स्पेशली बन गया। देखो आपके लिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। देन आफ्टर इंट्रोगेटिव नेगेटिव वही डू ही रहेगा, वी का वी ही रहेगा, फिर नॉट ऐड होगा, क्या होगा इसके अंदर चेंजेस, नॉट, डू वी नॉट ईट फूड, ईट फूड पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया, नॉट आ गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसका फॉर्मूला बनेगा देखो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फूड ऑब्जेक्ट पीछे क्वेश्चन मार्क, ये देखो मैंने फॉर्मूला बना दिया। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर पॉजिटिव का फॉर्मूला लिखते हुए चलना है, नेगेटिव का भी बनाना है, इंट्रोगेटिव का भी फॉर्मूला लिखना है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला भी ध्यान में रखना, ताकि चारों सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आपके क्रिएट बन सकते हैं। ये मैंने आज आपको पूरा कंप्लीटली प्रेजेंट सिंपल टेंस का केवल एक छोटा सा उदाहरण दिया कि
किस तरह से एग्जाम्पल को लेते हुए मैंने आपको समझाया है कि इसके अंदर सेंटेंस कैसे क्रिएट होते हैं फॉर्मूले वाइज। अब आपको कुछ इसके अंदर एग्जाम्पल मैं आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूँ, सिंपल से जो आप सॉल्व करोगे, सेल्फ सॉल्व करोगे, खुद मेक प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। Any confusion or any difficulties हो, you can ask me anytime, okay? इस टेंस से रिलेटेड दिल्ली टू दिल्ली एनी कंफ्यूजन होती है दिल्ली टू दिल्ली, इसको कंसेप्ट को क्लियर करो उसी जगह उसी समय। ये आपका होमवर्क है इसके अंदर। अब इसमें सॉल्व कैसे करने सेंटेंस वो आपको लिखने हैं, नोट कीजिए, प्लीज नोट दिस क्वेश्चंस। तुम एक पत्र लिखते हो, ये आपको सिंपल से एक बनाना है, इसके 4 बनाने हैं, 4 काइंड्स। कल इसको सॉल्व करेंगे, आते हैं अपन हम जयपुर जाते हैं। नेक्स्ट मैं तो पॉइंट लगा ना, खाना खाता हूँ। नेक्स्ट चौथा वे एक गाना गाते हैं। तो इन 4 सेंटेंस के 4 प्रकार बनाने, फर्स्ट के भी 4, सेकंड के भी 4, थर्ड के भी 4, फोर्थ के भी 4। इनको बनाने के बाद खुद सॉल्व करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आई कैन हेल्प यू एवरी टाइम एनी टाइम, आप मुझे पूछ सकते हो कंफ्यूजन इस टेंस से रिलेटेड आज के इस वीडियो में। और मैंने आज आपको ये टेंस समझाया, कल इसको आते इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इनको समझेंगे, फिर देन आफ्टर कोई प्रॉब्लम्स और मुश्किलें नहीं आती है तो हम सेकंड टेंस की ओर अग्रसर होंगे। और थैंक यू वेरी मच।